हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये जिनको पता है उनके लिए है नहीं, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए है। तो पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम को बोलते हैं, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? समापवर्तक। एलसीएम को क्या बोलते हैं? वैसे इसका एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? लघुत्तम समापवर्त्य। तो एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग होता है कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं, उसमें भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बेल वाला क्वेश्चन ने बताया था कि 5 अंतराल पे, कुछ अंतराल पे बेल बजती है, तो उसमें हम लोग एलसीएम निकालना पड़ता है। और दूसरा क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हो गया हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक हिंदी में। अब एलसीएम होता क्या है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याएं, जो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 बचे, तो उसको वो क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो वह लगा लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई नंबर से डिविजिबल हो। यानी दो दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल हो, यानी कि पूर्णतः कट जाए, लिख देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें एलसीएम निकालना है किसका? 6, 8, 10। इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 से 3, 4, 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 20, 40, 120। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। अब एलसीएम 120 का मतलब कि ये 120 जो है, ये 6, 8 और 10 तीनों से कटेगा। हमने लिखा है क्या? वह छोटी से छोटी संख्या, दैट स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए।
विच इज डिविजिबल बाई द गिवन नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश में हमको करना होगा तो क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई गिवन नंबर्स। ठीक है, गिवन नंबर्स यानी जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उस नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 120 इन तीनों से चल जाएगा, किससे, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो हमारा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं को मतलब डिवाइड कर दे, पूरी तरह से कटा दे। मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उन वो जो हमारा एचसीएफ आएगा ना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, उससे वो कट जाए। तो ये क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं। मतलब एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल इधर कर लेते हैं। तो अगर इंग्लिश में इसको करना हो तो क्या बोलेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide the given numbers। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है इंग्लिश में बात करें तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। मतलब जो नंबर्स दिए होंगे, जैसे कि हमने क्या हमें नंबर मिला था 6 8 10, वैसे ही जो नंबर्स दिए होंगे हमें 6 8 10 ही मान लो दिया हुआ है, तो अगर उसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी, ग्रेटेस्ट नंबर होगी जी, जो कि इन सबको काट सकती है। ठीक है, जो नंबर दिए हुए हैं 6 8 10 दी गई है, इनको वो पूरी तरह से काट दे, रिमाइंडर 0 बचे, यानी शेषफल 0 बचेगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ के लिए भी। 6 8 10 इस नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों से खोलेंगे, सबसे छोटा नंबर जो होता है उससे डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा 6, फिर मझले नंबर पे कौन है, मतलब उससे बड़ा कौन है, 8 है, 6 से 8 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 1 टाइम में 6, 2 बचा, 2 से 6 को कटाएंगे, फिर 2 जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे और फिर 6 को यहाँ लिखेंगे, और फिर 3 टाइम अगर कट जा रहा है 6, जब ये फर्स्ट नंबर कट जा रहा है जिस नंबर से, यानी कि 2 से कट जा रहा है, उसी नंबर से क्या करेंगे, 10 को भी सीधे क्लियर कर देंगे, यानी 2 10, 5 टाइम्स में 10 क्लियर हो जाएगा, यानी कि कितना बचा हमारा एचसीएफ क्या है 2, यानी कि जो नंबर, मतलब कि 2 जो है वह नंबर है जो कि इन तीनों को काट सकता है, लेकिन 2 के बाद अगर कोई नंबर आता है 3 4 5, तो वो इनको तीनों को नहीं काट सकता। तो क्या है, 2 सबसे बड़ी संख्या है जिससे वो ये तीनों कटेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे दिए गए नंबर्स कट जाएं पूरी तरह से। एग्जाम्पल्स हो गए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बनाने के रूल्स देखेंगे। ठीक है, हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में उसको लघुत्तम समवर्ती बोलते हैं, इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल ही दिए है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एलसीएम की बात करें तो वह क्या होता है,
वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनसे वो नंबर जो हमारा एलसीएम आएगा वो कट जाए। तो एलसीएम अगर इंग्लिश में हो तो क्या कैसे बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो, जो नंबर दी गई हैं उनसे, यानी 6 8 10 दिया हुआ है तो 6 8 10 से वो नंबर कटना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि 120 दिया हुआ है, तो 120 जब हमारा एलसीएम आ रहा है तो 120 क्या होगा, सबसे छोटी संख्या है 120 जो कि 6 और 8 और 10 से कट जाएगी। उसके बाद अगर ऐसा है ना तो क्या 120 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 24 240 भी इन दोनों से तीनों से कटेगा। यानी कि 12 का, यानी 12 का मतलब 12 नहीं, 120 की बात कर रहे हैं, जीरो को हम स्किप किए हुए थे। ठीक है, जीरो को स्किप कर लो, जीरो को ऐड कर देना लास्ट में, तो 12 का जितना टेबल होगा और लास्ट में जीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि 120 का जो टेबल होगा अगर बात करें सीधे, तो 120 के टेबल जितना ले जा सकते हो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इन तीनों, वो सारे नंबर्स इन तीनों से कट जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स होंगे क्या, लेकिन एल्स डिविजिबल होंगे इन तीनों से, लेकिन एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, यानी कि लास्ट ये नंबर है जो कि इन तीनों से कटेगी, बाकी इससे छोटी कोई संख्या नहीं जो कि इन तीनों से कटेगी। ठीक है, यानी कि 119 जो है या 118 इन तीनों से नहीं कटेगा। ये लास्ट संख्या है जो कि मतलब शुरू की संख्या की बात कर सकते हैं, देखा जाएगा उसको फिर। एचसीएफ की बात करें तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं। मतलब कि जैसे 6 8 10 का अगर हम एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो आएगा वो क्या होगा, इन तीनों नंबर को काट देगा। वो सबसे लास्ट नंबर होगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या वही होगी जो कि इन तीनों को काट देगी। उससे बड़ी संख्या अगर कोई आती है तो वो इन तीनों को नहीं काट पाएगी। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोले तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी संख्या जो कि, छोड़ो यार प्यास लग गई, पानी है नहीं, वह बड़ी संख्या जो कि डिवाइड कर सके दी गई संख्याओं को। अब एग्जांपल देखें तो 6 8 10 का हमने एचसीएफ निकाला था, क्या आ रहा था 2, मतलब 2 लास्ट, वो लास्ट नंबर है जो कि इन तीनों को काट सकता है। 2 से ऊपर अगर कोई नंबर है जो नहीं है जो कि इन तीनों को काट सके। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बनाने का रूल देखेंगे इनका। तो अब बनाने का रूल देखने हम लोग। ठीक है, देखो एलसीएम है एंड एचसीएफ है, इन दोनों को हम अब बनाने का रूल देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ है, ठीक है, इन दोनों को हम 2 मेथड से बना सकते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और दूसरा है हमारा भाग विधि। यानी कि प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये जो होता है हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर, उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ डिवीजन मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड से हमारे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर वाले मेथड से, और दूसरा क्या है, भाग विधि यानी कि डिवीजन वाले मेथड से। तो पहले एलसीएम को हम दोनों तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, एलसीएम को प्राइम फैक्टर वाले मेथड से शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, मान लो कोई नंबर ले लो आप, 3 नंबर लेते हैं, कौन सा, एलसीएम किसका निकालते हैं, 8 10 12 का निकालते हैं। ठीक है, 8 10 12 का निकालना है। मान लो 3 नंबर है मेरे पास, 8 10 12, इसका एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टर से निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, कहीं साइड में पेज में कहीं पे कर लेंगे क्या, 8 को ऐसे लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से ये कट रहा है, तो 2 से कटाते हैं, यानी प्राइम नंबर सबसे छोटी क्या है, 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इससे कटाएंगे तो 4 टाइम्स में चल जा रहा है। अब ये 2 से चला जाएगा, हाँ तो फिर से ले जाते हैं, 2 टाइम्स में चला जाएगा, बचा 2। ठीक है, तो हमारे पास कितने 2 हैं, 1 2 3, 3 2 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 ×
2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। कैसे लिख सकते हैं ये भी बता दे रहे हैं। होता क्या है 2 के 2 लिखा हुआ है मतलब क्या है 2 का मतलब क्या होता है 2 के पावर में 1। ठीक है 2 के पावर में 1। और यहाँ पे 2 के पावर में 1 लिखा है 2 तो यानी कि 2 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर में यहाँ पे भी सिंगल 2 है यानी कि 1 यानी कि यहाँ पे क्या है 2 है यानी कि 2 के पावर में 1। अगर कोई नंबर है तो उसके पावर में 1 होगा। ठीक है क्योंकि अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 6 है मान लो 6 लिखा हुआ है 6 के पावर में 0 लिखा है इसका मतलब 1 होगा। किसी भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो उसका उसके पावर में अगर 0 लग गया यानी कि उसके सर पे 0 चढ़ गया तो वो क्या होगा 1 हो जाएगा। चाहे यहाँ ऐसा करके इतना भी बहुत सारे 0 है मान लो इतने नंबर्स हैं इसके पावर में हमने 0 रख दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है मतलब 0 किसी के ऊपर चला जाए एक्सपोनेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा वो उसका मान 1 कर देगा 0 उसका मान 1 कर देगा। तो अगर कुछ नहीं है मतलब नॉर्मल है यानी कि यहाँ 4 लिखा है तो 4 लिखा है मतलब 4 के पावर में कितना है 1 है 4 का एक्सपोनेंट कितना है 1 है। ठीक है तो यहाँ कितना हो गया हमारा हमने लिखा 2 के पावर में 1 2 के पावर में 1 2 के पावर में 1। ठीक है ये अलग है तो अब इसको मिटा लेते हैं इसका कोई जरूरत नहीं। यहाँ सिंगल 2 था तो 2 के पावर में 1 और यहाँ भी सिंगल है यानी कि 2 के पावर 1 यहाँ भी सिंगल है यानी कि 2 के पावर 1। अब क्या होता है कि अगर ऐसे लिखा है a के पावर में b के पावर में सॉरी a के पावर में n मल्टीप्लाई a के पावर में z यानी कि यहाँ इन तीनों की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ 1 है 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे इसका मान कितना हो जाएगा एक लिखेंगे a के पावर में m प्लस n प्लस z। ठीक है यानी कि पावर बस जो है जो वो जुट जाएगा और वो बन जाएगा यानी कि यहाँ क्या होगा पावर जुटेगा तो क्या होगा 2 के पावर में 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2 के पावर में 3। ठीक है 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2 के पावर में 3 हो गया। तो इसका हमारा कितना आ रहा है 8 का 2 के पावर में 3 तो हम लिख लेंगे 2 के पावर में 3। अब 8 के बाद क्या होना है 10 का निकालेंगे 10 का सेम निकालेंगे प्राइम फैक्टर से तो क्या हो जाएगा 2 से ले जाएंगे तो 5 टाइम्स में चला जाएगा। अब 5 जो है वो क्या है वो खुद भी एक प्राइम नंबर है तो ये किसी से जाएगा नहीं। तो हमारा कितना आया 2 5 यानी कि 2 कुछ नहीं है तो क्या है 2 के पावर में 1 है और 5 के पावर में भी क्या है 1 है। तो 10 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 1। फिर क्या है 12 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 6 टाइम में जाएगा और ये 2 से 3 टाइम में जाएगा। 3 भी क्या है प्राइम नंबर है। अब ये नहीं जाएगा प्राइम नंबर पता ही है कि वो खुद से या फिर 1 से कटेगा दूसरा कोई नंबर नहीं है जो उसको काट सके। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 है 2 है यानी कि 2 के पावर में कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना है 1 है यानी 3 के पावर में 1 जितने हैं उन्हें काउंट करके उसके सर के ऊपर रख दो। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का 2 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 1। अब देखो इसमें क्या करना है अब इसमें देखेंगे 2 के पावर में सबसे ज़्यादा कहाँ कितना है इसमें यहाँ देख रहे हो 2 का एक्सपोनेंट चेक करेंगे सबसे मैक्सिमम कौन है। तो यहाँ देख रहे हो 2 के पावर में क्या है 2 है यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो सबसे ज़्यादा क्या है 2 के पावर में 3 है यानी कि 2 के पावर में 3। और फिर देखेंगे तो 3 का सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट है 3 यहाँ पे ही है सिर्फ और इसके पावर में क्या है 1 है यानी कि 3 के पावर में 1। और फिर चेक करेंगे 5 का मैक्सिमम कितना है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोनेंट क्या है पावर कितना है देख रहे हैं यहाँ पे भी सिंगल ही है तो ये 5 के पावर में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 का पावर 3 है तो मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 के पावर में क्या है 1 है यानी कि एक बार। 5 के पावर में कितना है 1 है यानी कि 5 को भी एक बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना है वो हमारा क्या होगा एलसीएम निकलेगा 4 दूनी 8
और 45 4 3 12 यानी 120 जो होगा हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। यानी कि 120 वो है नंबर जो कि 8 10 12 से कटेगा। यानी पहला नंबर कौन है जो कि तीनों से कटेगा, 120। उसके बाद इसका जो टेबल होगा यानी 120 का, यानी 120 का पहाड़ा हिंदी में बोले तो 120 का जो पहाड़ा होगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इन तीनों से कटेंगे। लेकिन पहला नंबर कौन है, 120 है जो कि इन तीनों से कटेगा। उससे नीचे कोई भी नंबर नहीं है जो कि इन तीनों से कट जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें क्या करना होता है, जो नंबर्स दिए होते हैं उनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 8 का प्राइम फैक्टर यानी कि दो, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर 2 से कट जा रहा है तो 2 से कटाएंगे। 3 आ रहा है, 3 बार देख रहे हैं, 1 2 3 2 है यानी कि 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 8 का 2 के पावर में 3। 10 का देखेंगे तो 2 5 10 हो, यानी 2 और 5 लास्ट यानी कि 2 के पावर में 1 5 के पावर में 1। फिर 12 का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 2 है 2 के पावर में 2 और 3 सिंगल यानी 3 के पावर में 1। अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा, सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा देखेंगे कि कौन है 2 के पावर में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 1 2 3 यानी कि 3 क्या है सबसे ज़्यादा, यानी कि इसको लेंगे 2 के पावर में 3 को लिखेंगे। फिर 3 का चेक करेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, 3 सिंगल ही है, 3 के पावर में 1 है यानी कि ये सबसे ज़्यादा। फिर 5 का चेक करेंगे तो 5 के पावर में क्या सबसे ज़्यादा, 1 यानी कि 5 के पावर में 1। अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 को 3 बार गुणा कर लेना है। 3 5 गुणा करने पर कितना है 120, यानी कैल्शियम कितना है 120। ये प्राइम फैक्टर मेथड था। अब डिवीजन मेथड चेक करते हैं। यानी कि भाग विधि। हम भाग विधि द्वारा इसको बनाते हैं। ठीक है, प्राइम प्राइम फैक्टर मेथड हो चुका है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो गया है। और डिवीजन मेथड द्वारा करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि हम तीनों नंबर्स को लिखते हैं 8 10 12 को, 8 10 12। वैसे भाग विधि सबसे इजी पड़ता है तो इससे बेहतर रहता है। 8 10 12 लिख लिया हमने, 2 से क्या करेंगे, ये चला जाएगा यानी 2 4 टाइम में चला जाएगा, ये 5 टाइम में चला जाएगा, ये 6 टाइम में चला जाएगा। अब देख रहे हैं कि 4 और 6 दो नंबर हैं जो कि 2 से कट सकते हैं, तो 2 से फिर से ले चलेंगे, 2 टाइम्स में ये जाएगा, 5 ये 3 ये। अब देख रही हैं कि 2 5 3 तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्या है हिंदी में बोले तो। ठीक है, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ये तीनों किसी और नंबर से नहीं कटेंगे, खुद के अलावे। तो इनको कटाने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट करना होता है, उतना वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। 10 30 120 कितना है, 120 आ रहा है, यहाँ भी 120 यहाँ भी 120। तो ये भाग विधि है और ये प्राइम फैक्टर मेथड है। प्राइम फैक्टर मेथड में टाइम लगता है, लेकिन डिवीजन मेथड बेहतर है, इजी भी है, टाइम कम लेता है। इसमें क्या करते हैं, तीनों नंबर्स को लिख देते हैं और शुरू करते हैं किसी छोटे नंबर से कटाना। 2 से कट रहा है तो 2 से कटा देते हैं, फिर 2 से जा रहे हैं तो फिर से कटा रहे हैं, 3 से जाता है तो 3 से कटाते हैं। लेकिन यहाँ तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो तीनों को जब प्राइम नंबर से तो खुद के अलावा किसी और नंबर से कटेंगे नहीं, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। चुपचाप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ रहा है, ये हमारा एलसीएम होगा। अब एलसीएम हो गया, एचसीएफ की बात करते हैं।
तो मान लो कि नंबर है हमारे पास कौन सा 6, 8, 10, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से चला जाएगा 3, यानी कि 2 एंड 3 यानी कि 2 के पावर में 1, 2 सिंगल है तो 3 क्या है 1 है, यानी कि 3 के पावर में भी 1। फिर 8 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का हमारा क्या रहा था 2, 4 टाइम 2, 2 टाइम्स यानी कि 3 बार 2, यानी कि 2 के पावर में 3। फिर 10 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का निकालेंगे तो 2, 5 यानी कि 2 के पावर 2 एक है तो 2 के पावर में 1, 5 1 है तो यानी 5 के पावर में 1। ठीक है, अब क्या होगा इसमें देखेंगे ना, इसमें क्या होता है, हम इसमें चेक करते हैं कि कौन ऐसा नंबर है जो कि तीनों में सेम है। तो देख रहे हैं कि 5 क्या है सिंगल है इसमें है, 3 क्या है सिर्फ इसमें है, 2 क्या है तीनों में है, लेकिन 2 के पावर में क्या है 3 भी नहीं है सब में, क्या है 2 के पावर में 1, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो इनका क्या है 10 है ना, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 के पावर में 1, यानी कि सबसे वन नंबर चेक करेंगे जो कि तीनों में कॉमन है। 2 के पावर 3 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 के पावर 1 जो है तीनों में कॉमन है, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा 2 के पावर में 1। ये प्राइम फैक्टर मेथड से। अब डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं, यानी कि भाग विधि। डिवीजन तो भाग विधि से बात करें तो अब मान लो कि क्या है 6, 8, 10 है, 6, 8 और 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटा क्या है 6 है, तो हम 6 से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। किसका करेंगे, 6 से बड़ा कौन है 8 है, 8 को करेंगे। तो 6 से 8 को करेंगे तो पूरा तो कटेगा नहीं वन टाइम में, लेकिन जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 2। अब जो रिमाइंडर बचेगा उससे क्या करेंगे 6 को भाग देंगे, यानी 6 को डिवाइड करेंगे। तो 6 2 से चला जाएगा हाँ 3 टाइम में, यानी कि 6 जो है कट। ठीक है, अब जो नंबर 6 को लास्ट में, मतलब अगर 2 की जगह कोई और नंबर कट करता, यहाँ 2 कर रहा है, तब क्या करें इस नंबर से बाकी का जो नंबर बचा हुआ है उसको कटाएंगे, यानी 2 से 10 को कटाएंगे। तो ये 5 टाइम्स में 10 कट जा रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ भी 2 वहाँ भी 2। और मान लो 10 की जगह अगर 11 होता, यानी कि 2 सॉरी यानी कि 6, 8, 11 ये नंबर होता, तो यहाँ तो 2 कटना ही था, लेकिन 2 से जब 11 को कटाते हम तो कटता नहीं, कटता 5 टाइम्स में लेकिन जाता, बचता कितना रिमाइंडर 1। अब 1 जो यानी कि जो रिमाइंडर बचता है उससे क्या करते हैं, जो नंबर रहता है उसको कटाते हैं, यानी 2 को कटाएंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा 1 सॉरी 1। ठीक है, शुरू करें, एक बार फिर से देख लेते हैं। एचसीएफ की बात करें तो प्राइम फैक्टर मेथड से अगर बनाना हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना हो, तो एचसीएफ में 6, 8, 10 का हम क्या करेंगे, पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो कि होगा 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर में 1। 8 का निकालेंगे तो 2 के पावर में 3, 10 का निकालेंगे 2 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब तीनों में चेक करेंगे कि वैसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों में है। तो देखेंगे 2 के पावर में 1 यानी कि 2 जो है तीनों में है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 2 के पावर में 1 यानी कि 2। अगर कोई भी और भी नंबर रहता है इसके तीनों में सब मिले तो उसको लेके मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 है तो इसलिए क्या करेंगे हमारा एचसीएफ क्या होगा 2। अब भाग विधि से बात करें तो भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देख रहे हैं सबसे छोटा 6 है, और 6 से क्या करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 1 टाइम में जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब जो रिमाइंडर बचता है उससे क्या करते हैं इस नंबर को कटाएंगे, यानी 6 को कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 टाइम्स में 6 कट हो जाएगा। अब देखिए 5 टाइम्स में 10, यानी फिर अब क्या करेंगे जो नंबर इसको काट रहा है उस नंबर से क्या करेंगे बाकी का बचा हुआ नंबर, यानी 10 बचा हुआ तो 10 को 2 से कटाएंगे, 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा 2। लेकिन मान लो अगर 10 की जगह 11 होता तो ये कटता नहीं, तो क्या हो जाता 5 टाइम में जाता है लेकिन रिमाइंडर 1 बचता, और 1 से फिर हमको 2 को घटाना पड़ता और 2 टाइम में कट जाता, तो एचसीएफ 1 होता है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा 1
और इसका एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा 2, 10 का। ठीक है, ये रहा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब बात आती है किससे, फ्रैक्शंस की बात आती है, भिन्न संख्याओं की बात आती है। अब मान लो कि किसकी बात करते हैं, भिन्न संख्याओं की। अब इनको हटाते हैं एलसीएम एचसीएफ में से। अब बात आती है मान लो फैक्टर, मान फ्रैक्शंस की। ठीक है, यानी कि भिन्न संख्याओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात आ रही है, भिन्न संख्याओं की। तो भिन्न संख्याओं में बात करें तो फ्रैक्शंस में क्या होता है, फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो ये मान लो कि 6 के पावर में 8 है, 9 के पावर में 10 है, 11 के पावर में 12 है, ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं। इनका अगर एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकलेगा ऐसे नंबर्स का। तो देखो कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालने बता ही दिए हैं, एचसीएफ निकालना बता ही दिए हैं। अब मान लो कि इस नंबर का 6 और 8 और 9, 10, 11, 12 का अगर इसका एलसीएम निकालना हो, पूछ रहा हो क्या कि इसका एलसीएम निकालें, तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं यानी 6, 9 और 11 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और नीचे जो नंबर्स यानी कि 8, 10, 12 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और अपॉन में ऐसे ही लिखेंगे, एलसीएम जो आएगा वो ऊपर रहेगा और एचसीएफ जो आएगा वो नीचे रहेगा। समझ में आया, यानी कि ऊपर वाले का क्या करेंगे, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेना, जितना आएगा उसको ऊपर लिख लेना, और इसका एचसीएफ निकालना, जितना आएगा उसको नीचे लिख लेना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लो एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछ रहा हो, 6 अपॉन में 8 का, 9 अपॉन में 11 का और 11 अपॉन में 12 का। अगर इसका एचसीएफ पूछ रहा हो, एचसीएफ पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाले ये 6, 9, 11 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 6, 9, 11 का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8, 11, 12 इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और बाकी एचसीएफ एलसीएम निकालना पहले ही बता चुके हैं दोनों मेथड से। तो मान लो भिन्न संख्या फ्रैक्शंस का अगर हमको निकालना हो तो न्यूमरेटर जो है यानी कि ऊपर वाले जो है हमारे अंश जो हैं, जो जिनको हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, उनका क्या करेंगे, उनका हम एलसीएम निकालेंगे अगर एलसीएम पूछ रहा है तो। नीचे वाले का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे और वैसे ही लिख देंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल के ऊपर लिख देंगे, एचसीएफ का नीचे वाले का एचसीएफ निकाल के नीचे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यही हमारा एलसीएम अपॉन में एचसीएफ आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ये आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि एचसीएफ पूछ रहा है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर यानी कि अंश का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।